जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी साथियों तक सूचना पहुंच गई होगी, आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी कि इंडियन आर्मी के तहत आपको भर्तियों का जो पिटारा है वो बिल्कुल खुल चुका है। इंडियन आर्मी में लगातार वैकेंसी के नोटिफिकेशन एक साथ जारी हुए हैं, जिसमें आपकी अग्निवीर की भर्ती, एनए नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, आपकी टीचर्स, बहुत सारे पदों की अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक आपकी अग्निवीर की जो सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती हमारे युवा साथियों के लिए रहने वाली है, उसके ऊपर मैं आपको फुल डिटेल वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, किन किन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और इस बार कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा साथियों से कहना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एकदम सटीक और सही जानकारी कम समय में। ठीक है, कोई लंबा वीडियो नहीं, कोई 2-2 घंटे 3-3 घंटे को आपको वीडियो नहीं बनाया जाता। सिर्फ 8-10 मिनट में आपको पूरी सटीक जानकारी गवर्नमेंट जॉब की दी जाती है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में, अग्निवीर। आर्मी के अंतर्गत जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो वैकेंसी आती है, जिसमें आपका जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, क्लर्क हो गया, एसकेटी हो गया, टेक्निकल हो गया, सारी वैकेंसियों की फुल डिटेल, क्या एज मांगी जाएगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपको नंबरों की छूट देगी। बहुत अच्छा फायदा जिन छात्रों के पास आईटीआई सर्टिफिकेट है उनको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। एग्जाम ना कि मात्र है। ठीक है, एग्जाम में आपको 10-20 क्वेश्चन करने के बाद भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कुल 20 क्वेश्चन भी अगर आप करके आ गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपके पास आईटीआई है। एनसीसी, स्पोर्ट, सभी साथियों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है, एनसीसी वालों को क्या फायदा है, स्पोर्ट वालों को क्या फायदा है, तो पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो सभी के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। आप अपने नज़दीकी जो आपका भर्ती सेंटर है उसका नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर बरेली सेंटर के बारे में। बरेली सेंटर के अंतर्गत जो हमारे जिले आते हैं उनकी ये वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2025-26 यानी कि 2025-26 की जो वैकेंसी है उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपके, वो 12 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक चलने वाले हैं। ठीक है, 12 मार्च यानी कि आज से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मार्च से 10 अप्रैल तक इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके ऑनलाइन एग्जाम की बात करें, ये दे रखा है ऑनलाइन एग्जाम डेट। अगर इसके ऑनलाइन एग्जाम डेट सीबीटी की अगर हम बात करें तो ये आपका जून में, ठीक है, अभी डेट क्लियर नहीं है, डेट की जगह छूटी हुई है, जून महीने में होना है। ठीक है, जून में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, किसी भी डेट में हो सकता है, डेट अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही आपके फॉर्म भरना 10 अप्रैल के बाद, जैसे ही 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद कभी भी आपकी डेट, एग्जाम डेट जारी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए यहाँ पर एग्जाम आपको देना है, कौन कौन सी पोस्ट आपकी अग्निवीर के तहत आती है। ठीक है, तो चलिए, नंबर 1 आपकी पहली पोस्ट है क्या, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसको हम जीडी के नाम से जानते हैं। क्वालिफिकेशन भी साथ में देखेंगे और एज भी हम साथ में देखेंगे। यहाँ पर एज में कोई छूट किसी भी कैटेगरी को नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखना। आर्मी की जो भी वैकेंसी होती है उसमें एज रिलेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जीडी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। ठीक है, टोटल 45% सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉरी नंबर के साथ। ठीक है, पर सब्जेक्ट आपके 33% नंबर हो और टोटल कुल मिलाकर के आपके 10th में जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपके 45% नंबर होने चाहिए, तभी आप जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें तो एज आपकी 17.5 से जो होनी चाहिए, 17.5 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आगे भी बता दूंगा कि किस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर टेक्निकल के बारे में, जो टेक्निकल की पोस्ट होती हैं। इसके लिए आपके पास क्या है, आपका जो एग्जाम है, जो आपने 12th किया है, 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ होना चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट आपके इंटर में हो, टोटल आपकी 50% हो और पर सब्जेक्ट आपकी 40% हो, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या लागू हो जाती है, ये और करके जो दे रखा है, अगर आपके पास 12th नहीं है, 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है, ठीक है, और 50% भी, आपको दूसरा मौका मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, अगर आपके पास 10वीं आपने 50% के साथ कर रखी है साइंस से, तो आपके पास इनमें से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर,
स्टूडेंट, ये सारे ITI की कोर्स हैं, इनमें से कोई भी आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 10th के साथ। अगर 10th के साथ आपके पास 2 वर्ष की ITI है तब भी आप अग्निवीर टेक्निकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की हम बात करें तो 17.5 से 21 वर्ष यहाँ भी रखी गई है। चलिए आगे कुछ और पोस्ट जान लेते हैं, 2 पोस्ट के बारे में जान लिया। इसके बाद हम बात कर लें अग्निवीर क्लर्क और SKT जिसको बोला जाता है, ठीक है। अग्निवीर जो क्लर्क की पोस्ट है आपकी, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी, तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपका 12th चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने आर्ट साइड से किया हो, साइंस साइड से किया हो, आपने 10+2 पास किया हो 60% नंबर के साथ। पर सब्जेक्ट आपके कितने नंबर होने चाहिए, 50%, ठीक है। पर सब्जेक्ट आपके 50% होनी चाहिए। यहाँ की एज की बात करें तो 17.5 से 21 वर्ष एज रखी गई है। इसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपका 10th पास होना चाहिए। अगर ट्रेडमैन में आप 10th पास के लिए भर रहे हैं तो सिंपल ट्रेड 10th होना चाहिए। और अग्निवीर अगर आप 8th पास, अगर आपके पास 8वीं, आपने हाई स्कूल भी नहीं कर रखा तब भी आपको आर्मी में मौका मिल रहा है भर्ती होने का 8वीं पास से, ठीक है। 8वीं पास से ही आप भर्ती हो सकते हैं। दोनों जगह एज आपकी क्या है, 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका हो गया क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, मतलब कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तब आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच होनी चाहिए। 1 अक्टूबर है तब भी आप भर पाएंगे और 1 अप्रैल है तब भी आप भर पाएंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर 2004 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा या कम है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, ओके। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, फिजिकल। यानी कि आप फॉर्म तो भर रहे हैं, तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्या मैं फिजिकल में फिट बैठ पाऊंगा या नहीं। देखिए इसमें फिजिकल में एक बहुत अच्छी आपको इस बार छूट दी गई है, बहुत ही अच्छा मौका आपको मिलने वाला है फिजिकल पास करने का, वो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या छूट मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम देखिए बात करें यहाँ पर हाइट की, तो हाइट आपकी 1.69 मांगी गई है, ठीक है। 1.69 यानी कि 1 सेंटीमीटर हाइट भी आपको छूट दी गई है। चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो 1.62, ठीक है। बाकी सभी पोस्टों के लिए आपकी जो हाइट है वो 1.69 होनी चाहिए, चाहे आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है वो 1.62 होनी चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके बाद ये आपको पहाड़ी कैटेगरी के लिए फिजिकल है कि पहाड़ी जो बंदे हैं, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है या पिछड़ा एरिया है, तो वहाँ पर कितनी आपको चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंडियन आर्मी में जितनी भी वैकेंसी आई हुई है सबके नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ के सारे नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आप देखिए ये आपका कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलने वाली है। अगर आपके पिताजी या भाई आपके किसमें आर्मी में हैं तो आपको सभी पोस्टों के लिए 20-20 नंबर की छूट मिलेगी रिटन एग्जाम में। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको 20-20 नंबर की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अगर आप स्पोर्टमैन हैं तो भी आपको, अगर इंटरनेशनल स्पोर्टमैन है तो 20 नंबर की, ठीक है। और नेशनल लेवल के स्पोर्टमैन है तो आपको 15 नंबर की, और अगर आप स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के स्पोर्टमैन है तो आपको 10 नंबर की यहाँ पर रिटन एग्जाम में छूट मिलेगी। तो देखिए भाई कितना फायदा है इन लोगों को, जिनके पास कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, एनसीसी का हो, स्पोर्ट का हो, या पापा का रिलेशन हो या भाई का रिलेशन हो, सभी के लिए यहाँ छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको तो बहुत ही कम हो गया भाई, यहाँ अगर आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे तो आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। चलिए आगे और बात कर लेते हैं एनसीसी वालों के लिए। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 5-5 नंबर की छूट है, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर की छूट मिलेगी, और सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 20 नंबर की आपको छूट मिलने वाली है जनरल ड्यूटी में। बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको 15-15 की छूट मिलेगी। चलिए, और यहाँ पर आईटीआई वालों को भी छूट है, ठीक है। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको देखिए यहाँ पर मार्क दिए हुए हैं। अगर आपके पास 2 साल का आईटीआई है तो 20 नंबर, इंटर के बाद आईटीआई है तो 30 नंबर। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कितनी छूट मिलेगी आपको रिटन एग्जाम में, इतने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो चलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल दे रखी है कि कितनी आपको सैलरी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले हैं।
चलिए, ये आपकी सैलरी रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 21,000, सेकंड ईयर में आपको 23,000 और थर्ड ईयर में आपको 25,550 और फोर्थ ईयर में 28,000। ठीक है, ये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। टोटल आपकी जो बेस सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी, वो ये बनेगी। ठीक है, ये आपको जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको 10 लाख का पैकेज मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। 10 लाख रुपए यानी कि 5 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो जाएगा तब तक, और 5 गवर्नमेंट अपनी तरफ से देकर के 10 लाख रुपए देकर के आपको फोर्स से विदा कर देगी। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपको। और साथ में आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, आपको जिस पोस्ट में आप काम करेंगे उस पोस्ट का आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि इस बंदे ने इस लाइन में 4 साल का इसको एक्सपीरियंस है। तो आप अगर सिविल में आएंगे तो कोई अपना भी काम कर सकते हैं। यहां से ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लोग अग्निवीर को बहुत ही गलत योजना बताते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा बेस्ट योजना ही है। अब इसमें फेस 1 आपका सीबीटी होगा। ठीक है, फेस 1 क्या होगा, जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आपकी एग्जाम डेट आएगी, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। ठीक है, जो कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा, और क्वेश्चन सबके 50 ही आते हैं, किसी में 100 क्वेश्चन नहीं आते, नंबर अलग अलग होते हैं, और क्वेश्चन सबके 50 ही क्वेश्चन का पेपर आपका आता है। ओके, चलिए, ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल वगैरह, और बाकी चीज़ें हम आपको बता दें। ये डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लें तो आपका जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल टाइम पे आपको फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रिलेशन, देखिए रिलीजिएशन यानी कि धर्म से संबंधित सर्टिफिकेट भी अब इस बार ले जाना है। ठीक है, पहले ये आर्मी में नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब सबसे मेन कर दिया है आपका धर्म सर्टिफिकेट। ठीक है, आप सिख हैं, हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, ये आपको रजिस्ट्रार द्वारा या एसडीएम या तहसील द्वारा ये बनवा करके ले जाना है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट और प्रधान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र और अनमेरिट सर्टिफिकेट, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल टाइम पे ले जाने हैं। ये और बात कर लेते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी ले जाना है, रिलेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाना है, साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी ले जानी है, और एक एफिडेविट ले जाना है 10 रुपये वाला स्टाम्प पेपर। ठीक है, ये सारे फिजिकल टाइम पे चाहिए, अभी आपको कुछ नहीं चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपका फिजिकल में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है। तो फिजिकल में आपका जो मेन बदलाव हुआ है वो रनिंग में हुआ है। आपकी जो 1600 मीटर रनिंग कराई जाती थी, उस रनिंग में पहले आपको 2 चांस मिलते थे, 2 ग्रुप बनाए जाते थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 उन बंदों के लिए होता था जो 5 मिनट 30 सेकंड में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेते थे, उनको बोला जाता था क्या, ग्रुप 1। और 5 मिनट 30 सेकंड से 5:45 तक जो लोग रनिंग मारते थे उनको ग्रुप 2 में बांट दिया जाता था। अब यहाँ पर आपके 4 ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप तक, यानी कि अगर आप 6:15 में भी रेस मार देते हैं, 6 मिनट 15 सेकंड में, तब भी आप फिजिकल पास माने जाओगे। ठीक है, सिर्फ नंबरों का खेल है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप की रेस मारते हैं तो 60 नंबर आपको मिलने वाले, सेकंड ग्रुप की रेस मारेंगे तो 48 नंबर रेस के मिलेंगे आपको, थर्ड ग्रुप की रेस मारेंगे तो 36 नंबर, और फोर्थ ग्रुप की रेस मारेंगे तो 24 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका 100 नंबर का फिजिकल रहता है टोटल, जिसमें आपका फर्स्ट ग्रुप में आपने अगर फिजिकल मारा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई। और बताइए, ये आर्मी में जो भी इंपॉर्टेंट अग्निवीर से संबंधित आपकी जो भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपका इस भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और जल्दी जाकर के आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं अच्छे से। पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, सारी चीज़ें आप उसके अनुसार एलिजिबल हैं या नहीं, तभी आप अप्लाई करें। और अप्लाई के ऊपर भी मैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या गलती नहीं करनी है, कैसे सही फॉर्म भरना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।